हेलो दोस्तों, मैं राज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी विथ राज। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का जो इंग्लिश रीडर थर्ड नाम से जो बुक है उसका लेसन 3। और लेसन का नाम है द राइट चॉइस। तो चॉइस मतलब इच्छा, और राइट माने सही। चॉइस माने चुनना भी होता है, मतलब अच्छा चुनाव। चलिए पढ़ते हैं इसको। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत ज़्यादा उत्साहित था। वाज मैंने था, वेरी मैंने बहुत, एक्साइटेड मतलब होता है उत्साहित। इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। लास्ट डे मतलब अंतिम दिन ऑफ हिज उसका एग्जामिनेशन यानी परीक्षा का, यानी कि परीक्षा का अंतिम दिन था। हिज वैकेशन वाज अबाउट टू बिगिन। उसका जो वैकेशन था यानी कि जो छुट्टियां था, वाज अबाउट टू बिगिन। बिगिन मैंने शुरू होना, अबाउट टू मैंने शुरू होने ही वाला था। उसका छुट्टियां शुरू होने ही वाली थी। ही वॉकड बैक होम चेयरफुली। वह वॉकड बैक वापस चला, होम घर की ओर या घर आया, चेयरफुली बड़ी खुशी के साथ। एज सुन एज जैसे ही, एज सुन एज का अर्थ होता है जैसे ही रिच्ड होम वह घर पहुंचा, रिच मैंने पहुंचना। ही पुट हिज बैग इन ए कॉर्नर। उसने अपने बैग को रखा, पुट मैंने रखा, इन ए कॉर्नर एक कोने में। एंड रैन टुवार्ड्स हिज ब्रदर्स रूम और दौड़ा, टुवार्ड्स मैंने की ओर, हिज ब्रदर्स रूम अपने भाई के कमरे की तरफ, यानी कि वह अपने भाई के कमरे की तरफ दौड़ा। राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश डोंट डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मत करो मतलब उसे क्या करना, हस्तक्षेप मत करो, या मतलब कोई काम करते समय उसे रोकना, रोक टोक करना, उसके डिस्टर्ब बोलता है। डिस्टर्ब मत करो योर ब्रदर अपने भाई को। हिज एग्जाम्स आर नॉट एट ओवर, क्योंकि उसका जो परीक्षा है अभी समाप्त नहीं हुआ है। हिज मदर सैड, उसकी माँ ने ये बात कही थी। उसकी माँ ने कही थी कि राकेश अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो क्योंकि उसका परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुआ, जबकि ये राकेश नाम का जो लड़का है उसका परीक्षा समाप्त हो गया था और अब छुट्टी शुरू होने वाली थी। आगे राकेश रिटर्न, राकेश वापस आया टू हिज रूम सैडली, बड़ी दुखी मन से अपने कमरे में। हिज ब्रदर उसका भाई मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम। प्रिपेयरिंग मैंने होता है तैयारी कर रहा था, फॉर द बोर्ड एग्जाम यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड की परीक्षा के लिए उसका भाई वो मुकेश, जिसका राकेश का भाई है जिसका नाम मुकेश है, वो परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब्ड। उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश को डिस्टर्ब किया जाए। ए लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट राकेश। लिटिल लेटर कुछ देर के बाद, हिज मदर उसकी माँ ने कॉल्ड आउट किया, बुलाया और बोला राकेश। बोल रहा है एस मदर, हाँ। ही एंसर्ड, उसने उत्तर दिया। एंड रश्ड टू हर रूम, और दौड़ते हुए, रश माने तेजी से भागना, तेजी से दौड़ते हुए उसके कमरे में गए। किसके कमरे में? अपनी माँ के कमरे में गया। व्हाट इज इट मदर, क्या बात है माँ? ही आस्क्ड क्यूरियसली, क्यूरियसली मैंने होता है उत्सुकता से, उसने पूछा। द टेबल लैंप इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग। मुकेश के कमरे का जो टेबल लैंप है, लैंप जो लाइट था, नॉट वर्किंग, और काम नहीं कर रहा है, मतलब वो सही नहीं है, खराब हो गया है। नेट सेट, और उसे इसकी जरूरत है। गो जाओ, एंड कॉल द इलेक्ट्रिशियन, और इलेक्ट्रिशियन को बुला के लाओ। सी सैड, वह कही। अगर मदर
कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ। वो पूछ रहा है कि माँ, क्या मुकेश इसे स्वयं नहीं फिक्स कर सकता, नहीं बना सकता? ही इज सो गुड एट इट, वह इस सब काम में बहुत अच्छा है। मैंने कहने का मतलब कि उसे राकेश को और मुकेश को बनाने आता है। राकेश सेड, राकेश ने ऐसा बोला। डोंट आर्ग्यू राकेश, डू एज यू आर टोल्ड, शी सेड स्टर्नली। स्टर्नली मैंने कठोरता पूर्वक। उसकी माँ मतलब वह कठोरता पूर्वक बोली कि डोंट आर्ग्यू राकेश, कि बहस मत करो राकेश। डू करो, एज यू आर टोल्ड, जैसा तुमको कहा जाए। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, मतलब ओवर हियरिंग मतलब संयोग से सुन लेना, मतलब कोई बात कर रहा है मुझे सुनाई दे दिया, तो अगर संयोग से सुन लिया। दिस कन्वर्सेशन, इस बातचीत को। मुकेश केम आउट एंड सेड, मुकेश बाहर आया। एंड सेड, और कहा, ओह अरे मदर, माँ, प्लीज लेट मी ट्राई, कृपया मुझे कोशिश करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। इट विल नॉट टेक, वह आधा घंटा से ज्यादा समय नहीं लेगा। हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा से ज्यादा समय नहीं लेगा। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम, नहीं तुम अपना समय बर्बाद मत करो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो। शी सेड फर्मली, वो फिर से कठोरतापूर्वक कही। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम। क्वाइटली मतलब चुपचाप। मुकेश वापस हो गया टू हिज रूम, अपने कमरे में। बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज, लेकिन वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। कंसंट्रेट माने होता है ध्यान केंद्रित करना, नहीं कर सका। ऑन हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई पर। ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट। उसके पास जो इलेक्ट्रिकल, जो विद्युत से संबंधित जो इलेक्ट्रिक टूल थे, मतलब जो भी मतलब सामान को, इलेक्ट्रिक सामान को बनाने के लिए जो भी उसके पास सामान होते हैं, उसको टूल बोल रहा है, मशीन। उसको यूज करने के लिए, उसको प्रयोग करने के लिए एगर था, उत्सुक था। मुकेश हैड सिलेक्टेड ईच टूल विथ utmost केयर। अब मुकेश हैड सिलेक्टेड, मुकेश ने सेलेक्ट किया था, ईच टूल, सभी टूल को, विथ utmost केयर, बड़ी ही सावधानी के साथ। क्या मैंने utmost मैंने बहुत ज्यादा, अब केयर मैंने सावधानी, सेलेक्ट मैंने चुनना। तो मुकेश ने चुना था सभी टूल को, सभी चीजों को, मशीनों को, विथ utmost केयर, बड़ी सावधानी के साथ। He kept looking at it, वो उसे देख रहा था, लगातार देखने, मतलब देख ही रहा था। वो सामान को निकाल चुका था, चुन चुका था कि जिससे इलेक्ट्रिक लैंप जो है बनाया जा सकता है। अब उसको नहीं बनाने दिएगा तो उसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सिर्फ उसी को देखा जा रहा है जो उसके पास टूल था। He could not control himself, वो अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सका। एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प, अब अंत में गॉट अप, उठा, टू फिक्स द लैम्प, लैम्प को बनाने के लिए, फिक्स करने के लिए। बाय द टाइम, उस समय तक, राकेश रिटर्न, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प। बाय द टाइम राकेश सिंह, जब तक कि राकेश रिटर्न हुआ, वापस आया, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर द लैम्प, मुकेश ने पहले ही रिपेयर कर चुका था, मरम्मत कर चुका था लैम्प को। वाओ, मतलब कोई चीज काम जब बढ़िया करते सो वाओ, शाबाशी, शाबाश। मुकेश यू आर ब्रिलियंट, तुम तो ब्रिलियंट हो, बहुत जानकार हो। आई न्यू, मैं जानता था, यू वुड बी एबल टू डू इट, कि तुम इसे करने में समर्थ होगे, मैं जानता था। एक्सक्लेम्ड राकेश, राकेश ने एक्सक्लेम किया, चिल्लाया खुशी के मारे। अब बोला, सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन। सॉरी, कह रहा है कि मुझे माफ करिए, मुझे दुख है। फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, मिस्टर यादव कौन, जो इलेक्ट्रिशियन आया था उसका मतलब ये नाम है मिस्टर यादव। बोल रहा कि आपकी परेशानी के लिए मिस्टर यादव मुझे बहुत दुख है। द वर्क इज ऑलरेडी डन, काम जो आप करने आए थे वो ऑलरेडी डन हो चुका है, समाप्त हो चुका है। सेड टू द मदर, सेड द मदर टू द इलेक्ट्रिशियन,
यानी कि माँ ने ये इलेक्ट्रिशियन से कहा कि मेरा काम जो था वो डन हो गया, खत्म हो गया, इसलिए आपकी परेशानी के लिए मैं माफी चाहता हूँ। अगर आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन एट होम, एंड मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विथ ए स्माइल। अब वो जो मिस्टर यादव है उसने कहा, और उसने कहा कि आई एम श्योर, कि मैं निश्चित था, मुकेश मस्ट हैव डन इट, मुकेश इसे जरूर कर लेगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट, आपके पास पहले से एक एक्सपर्ट है, एक जानकार है, इलेक्ट्रिशियन एट होम, घर में इलेक्ट्रिशियन, मतलब जो इलेक्ट्रिक सामान को जो बनाता है उसे इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं, वो ऑलरेडी आपके घर में है। लेफ्ट विथ ए स्माइल, और वह छोटा सा स्माइल के साथ वह चला गया। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अब कह रहा है कि अब अपना समय बर्बाद करने को रोको, एंड गेट बैक टू योर स्टडीज, और जाओ वापस से अपना पढ़ाई करो। गेट बैक स्टडीज, मदर टोल्ड, मदर ने कही मुकेश, मदर टोल्ड मुकेश, मुकेश को कही। वन डे, एक दिन, नहीं वन डे नहीं है, सॉरी, ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स मुकेश वेंट टू स्कूल विथ हिज पेरेंट्स। उस दिन पर, जिस दिन अनाउंसमेंट होना था, अनाउंसमेंट मैंने होता है जिस दिन घोषणा होना था या रिलीज होना था ऑफ रिजल्ट, यानी रिजल्ट का, परिणाम का, मुकेश वेंट टू स्कूल विथ हिज पेरेंट्स, मुकेश अपने माता पिता के साथ विद्यालय गया। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश ने अपने परीक्षा में टॉप किया था, मतलब सबसे ज्यादा नंबर लेके आया था। मदर, नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट एडमिशन इन ए गुड कॉलेज, माँ कह रही है कि अब बहुत आसान होगा, इट विल बी इजी फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू गेट एडमिशन, एडमिशन लेना, यानी कि एडमिशन लेना, समझ रहे हैं, एडमिशन लेना, नाम लिखवाना, इन ए गुड कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज में। मुकेश, अब मुकेश कह रहा है मदर, माँ, आई डोंट वांट टू गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाना नहीं चाहता हूँ। फादर, आई वांट टू ज्वाइन ए कोर्स, पिताजी, आई वांट टू ज्वाइन ए कोर्स, मैं एक कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, दैट, जो कैन हेल्प मी, जो मेरी मदद कर सकता है, टू टेक अप माई हॉबी, जो मेरे शौक को आगे ले जाएगा, एज माई प्रोफेशन, मेरे व्यवसाय के रूप में, मतलब प्रोफेशन के रूप में, एक आने वाले जिंदगी की जीविका के लिए हमारा वो काम देगा, ऐसा मैं कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विथ हिज फादर, अगले दिन वह गया अपने पिताजी के साथ, कहाँ पे, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, देखिए विद्यालय है इस प्रकार का, उसमें गया। देयर ही गॉट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, और वहां पे उसने एडमिशन प्राप्त किया या लिया, इन द कोर्स, उस कोर्स में, ऑफ हिज चॉइस, जो उसकी इच्छा थी, उसका चॉइस था, अपनी पसंद का। एक कपल ऑफ ईयर लेटर, 2 सालों के बाद, कपल माने 2 साल होता है, एक 2 सालों के बाद, एवरीवन लुक्ड चीयरफुल, सभी लोग खुश दिखाई दे रहे थे, एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, जैसे ही वे लोग घर से बाहर आए, मतलब घर से बाहर जब आए मुकेश के घर वाले, 2 साल के बाद जब उसने गया टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, 2 घंटा उसने पढ़ाई की, 2 घंटे नहीं, सॉरी, 2 वर्षों तक पढ़ने के बाद आज सभी लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं और सभी लोग घर से बाहर निकले। मुकेश हैड सेटअप ए न्यू शॉप, क्यों खुश दिखाई दे रहे थे? क्योंकि मुकेश हैड सेटअप, मुकेश ने एक सेटअप कर लिया था, खोल लिया था, स्थापित कर लिया था, ए न्यू शॉप, एक नया दुकान, एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन, अब ये सभी लोग जा रहे थे इनॉग्रेशन के लिए, उद्घाटन के लिए उस दुकान का। एट द इनॉग्रल सेरेमनी, और उस उद्घाटन समारोह में, मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड एंड कट द रिबन, मुकेश ने राकेश को बुलाया, राकेश छोटा भाई है, मुकेश बड़ा भाई, मुकेश ने छोटे भाई राकेश को बुलाया, टू कम फॉरवर्ड, आगे आने के लिए, एंड कट द रिबन, और उस रिबन को काटने के लिए, रिबन मैंने फीता, कभी भी देखे होंगे आप, दुकान जब या कोई भी चीज जब उद्घाटन किया जाता है तो वहां पे एक फीता होता है लाल टाइप का, और उसको काटना होता है कैंची से,
एवरीवन क्लैप्ड, सभी लोगों ने ताली बजाया, एंड विश्ड मुकेश गुड लक, और सभी ने विश किया, सभी लोगों ने बधाई दिया गुड लक यानी कि अच्छे किस्मत के लिए। तो इस तरह से बच्चों ये पाठ समाप्त हो गया। अब इसमें कुछ मीनिंग दिए हुए हैं, उससे भी देख लेते हैं। स्टर्नली माने होता है कठोरतापूर्वक, ओवर हियरिंग मतलब जो संयोग से बात सुनकर, फॉर्मली मतलब होता है मजबूती से, कंसंट्रेट माने होता है ध्यान केंद्रित करना, और इनॉग्रेशन माने होता है उद्घाटन। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।